हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान मोमेंटर। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नई सीरीज जो कि है बहुत मस्त। इसका नाम एक्चुअल में ट्रूथ मास्क है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एज रियलिटी मास्क। एंड ये वाली अगर सीरीज़ का ये जो पहला एपिसोड है उसमें 1 के व्यूज़ हिट कर गए, तभी हम इसके दूसरे जो एपिसोड्स वगैरह है उस पर वर्क करेंगे एंड उसको लेके आएंगे। पर उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसके व्यूज़ काउंट को बढ़ाइए, यानी कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड ये सब चीज़ें, सिंस इसके मदद से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। बिना किसी भी देरी के लेट्स वॉच द एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक मास्क को उठा रहा होता है एंड हमें फ्लैशबैक्स बताई जा रही है इस मास्क के पीछे। इट गोज़ लाइक, जब पहली बार मैंने इस मास्क को एनकाउंटर किया तो मैंने इसको ट्राई किया था एज अ क्यूरियोसिटी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको पहनने के बाद ही एक अनथिंकेबल एक्सीडेंट होगा मेरे साथ। ये जो मास्क है वो मर्ज हो गया मेरे चेहरे के साथ। पर ग्रेजुअली मैंने नोटिस किया कि कुछ और भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील करा रहा था मुझे। एज इफ़ जो भी इंसान मेरे चेहरे को देख रहा था वो सब चीज़ें कर रहे थे जो मैं उनसे करवाना चाहता था। वो चीज़ें एग्री कर रहे थे जो मैं उनसे एग्री करवाना चाहता था। एंड ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेज़ कर रही थी। सो नाउ लेट्स बिगिन माय स्टोरी। एंड उसके बाद हम देखते हैं ये क्लासरूम होता है एंड वहाँ पे वो जो हमारा कैरेक्टर होता है वो होता है। हमारा कैरेक्टर बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ पढ़ाई करना, और हमारे क्लास का मंथली एग्जामिनेशन जो है वो अब ख़त्म हो चुका है एंड रिज़ल्ट की बारी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो टीचर होता है वो ये बोल रहा होता है कि ये सिंपली अ पाइल ऑफ बुलशिट्स है, पर यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है वो एकदम बेकार है। पर एक चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है कि यहाँ पे एक इडियट है जिसने चीटिंग करी है फुल स्कोर गेन करने के लिए। एंड हमारा जो कैरेक्टर होता है वो ये बोल रहा होता है कि जब से मैंने ये मास्क ऑब्टेन किया है तब से सारी रियलिटी बदल चुकी है। पर वो टीचर हमारे कैरेक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि इज़न्ट इट राइट वो मियान, तुमने चीटिंग करी है। मैं इतने सालों से टीचर रहा हूँ एंड तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मैं बहुत ही ज़्यादा हेट करता हूँ। तुम एक इडियट हो जिसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि अगले बार से ऐसा कुछ मत करना। तभी हमारा जो कैरेक्टर होता है वो उस टीचर की ये बात सुनने के बाद बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। वो बोलते थे हैं क्या, एंड फिर वो उस टीचर की तरफ बस देखता है। एंड वो जो टीचर होता है वो अचानक से अपना मूड चेंज कर लेता है, एज इफ किसी ने उसके ब्रेन को कंट्रोल किया। वो बोलता है कि आई थिंक डैट ये कुछ ऐसा काम है जिसे हमें वर्दीली प्रेस करना चाहिए एंड सीखना चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि पास करना जो एग्ज़ाम है वो एक टास्क है कि नहीं। ये क्लियरली एक एक्शन है जो स्टीम करता है रूट्स को और हाई इंपॉर्टेंस देता है स्कूल के ग्रेड्स को। एंड वो ऐसे बढ़ाई करने लगता है वो मियान का। उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर होता है यानी कि वो मियान, वो स्माइल करता रहता है। अभी वो जो टीचर है वो बोलता है दो चीटिंग करना जो मेथड है वो रिकमेंडेड नहीं है, बट एटलीस्ट वो मियान जो है मैं उसके अंदर डिज़ायर देखता हूँ फास्ट फॉरवर्ड आगे जाने के लिए, वो भी सूरज ढलने से पहले। एंड ये चीज़ बोलते हुए वो सर हंसने लगता है। एंड जो बाकी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि टीचर ये क्या बोल रहे हो तुम। तभी वो मियान जो है वो उठता है और बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें इंटरप्ट करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, पर मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी वो टीचर बोलता है स्टूडेंट वो मियान। एंड जैसे ही वो टीचर कुछ बोलने वाला होता है वो मियान जो है वो बोलता है कि इज़ नथिंग मच, मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो क्लास है वो क्वाइट बोरिंग है, मैं इसीलिए बाहर जाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना टीचर। तभी वो जो टीचर होता है वो एकदम कंफ्यूज्ड वाले स्टेट में होता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि जो भी चीज़ ये बोलता है मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है एंड मैं मान लेता हूँ वो सब चीज़ों को। तभी वो टीचर उसे रेस्पॉन्ड करता है कि ऑफ कोर्स तुम बाहर जा सकते हो। एंड जैसे ही वो मियान बाहर चला जाता है वो टीचर बोल रहा है ऑलराइट, सारे लोग शांत हो जाओ और कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। तभी वो मियान सोच रहा होता है कि ये जो न्यू एबिलिटी है उसने मुझे पूरे तरीके से चेंज कर दिया है। नोबडी, यानी कि कोई भी इंसान मेरे अंदर फॉल्ट नहीं ढूंढ सकता। जो भी चीज़ें मैं करता हूँ वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ। तभी वो बाहर जाते हुए बोल रहा होता है कि कितना बोरिंग है। इस स्कूल को एक काम करते हैं, एक रियल प्लेग्राउंड जैसा बना देते हैं। इस मास्क के पावर से ये कितना ज़्यादा ही ईजी ट्रिक होगा। जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबको एक ख़राब स्टूडेंट बना देंगे एंड जिन्हें पता रहेगा कि आखिर फ़न कैसे करते हैं, जिसकी वजह से ये जो बुलशिट एग्ज़ाम्स वगैरह होमवर्क्स वगैरह है सब पे पाबंदी लग जाएगी। एंड जैसे ही ये बोलते हैं वो हंस रहा होता है
उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, एक घोस्ट की, जो बोलता है, सीन्स ये तुम चाहते हो, वाई डोंट तुम वो करो जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। तभी वो मियान रॉय वो पीछे मुड़ते हुए बस एक स्ट्रेट फेस बनाता है और बोलता है कि तुम फिर से कितने ज़्यादा एनोइंग हो तुम। एंड हमें दिखता है कि वो एक घोस्ट जैसा होता है जो उसे बोल रहा होता है कि ओ नो तुम अब मुझ से डरते नहीं हो। तभी वूमियान बोलता है कि हाँ मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, क्या तुम अगले बार से अलग मेथड से आओगे? मोर ओवर मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मेरे पास कोई डिज़ायर्स नहीं है। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम ट्रेड करो मेरी प्रीशियस बॉडी तुम्हारे साथ, तो ऐसा कभी सोचना भी मत, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो सुनने के बाद हमारा जो होस्ट होता है वो ऑलमोस्ट रोने लगता है और बोलता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि मैं पोजेस करूँ एक ह्यूमन बॉडी को एंड मैं एक्सपीरियंस करूँ वो जो ब्यूटीफुल फीलिंग होती है स्ट्रोक करने की किसी भी प्रिटी लेडी की ऐस को। डैम, मैं कब वो फीलिंग फील करूँगा? तभी वो मैन बोलता है कि छी कितने ज़्यादा घिनौने और परवर्ट हो तुम। and वो जो घोस्ट होता है उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुका है और उसे परवर्ट भी बोला गया है। तभी वो मैन बोलता है कि बिजाइड्स मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूँ तुम्हारे एबिलिटी से, जिसकी वजह से मैं सबको एग्री करा सकता हूँ जो भी चीज़ें मैं करवाना चाहता हूँ उनसे। जैसे कि मैं कोई किंग है जो बोलने के बाद वो चला जाता है। जैसे ही वो जा रहा होता है पीछे से एक लेडी की आवाज़ आती है जो बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हो, आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो स्टूडेंट वूमियान। जो सुनने के बाद हमारा जो वूमियान होता है वो ब्लैंक हो जाता है। वो सोचता है कि शिट, ये जो वॉइस है लगेरी, वो जो मास्क का वॉइस है वो कोई और सुन नहीं सकता, सिर्फ मैं सुन सकता हूँ। फिर वो ऐसे ब्लश करते हुए घूमता है और बोलते हैं जिंग क्या ये तुम हो? तभी वो जो प्यारी सी लड़की होती है बोलते हैं तभी वूमियन बोलता है कि ही मैं रेयरली ऐसा हाई स्कोर वगैरह मिलते हैं, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आउट परफॉर्म किया है खुद को इस बार। तभी वो जो लड़की होती है यानी कि जिंग बोलती है कि ओह सो तुमने चीट नहीं किया ना इस बार। तभी वूमियन बोलता है कि डैम तुम इतने सारा पेजेस वगैरह लेके जा रही हो, क्या ये वर्कबुक्स है जो तुम सबमिट करने जा रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तभी सिंह बोलती है कि श्योर। तभी सिंह हंसते हुए बोलती है कि थैंक यू। ऑल्सो जब तुम चले गए थे तब टीचर ने बोला था कि डायरेक्टर आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए इस आफ्टरनून को, सो तुम भूलना मत अपने यूनिफॉर्म को पहनने के लिए। जो सुनने के बाद वो जो है वो बोलता है ब्लश करते हुए ओके। तभी वो ऐसे बैठ के सोच रहा होता है कि जो मास्क है उसने ये फैक्ट तो चेंज ही नहीं किया कि मैं पहले एक बॉटम फीडर स्टूडेंट हुआ करता था। डिस्पाइट मैं सीमिंगली क्लोज लगता था टॉप स्टूडेंट्स के बीच में, बट इन रियलिटी एक इंसरमाउंटेबल गैप था हमारे बीच में। इट्स एज इफ जो गैप है वो पहले से ही हमारे बीच में एग्जिस्ट करता था। वो देख रहा होता है कि वहाँ पे टॉप स्टूडेंट्स ऐसे आसपास में बात कर रहे होते हैं एंड वो बोलता है कि जो बर्ड्स के फेदर के फ्लॉक होते हैं वो हमेशा आसपास रहते हैं, लाइक कॉल्स टू लाइक। तभी वहाँ पे शेंग जो होती है वो मुस्कुरा के उन सबसे बात कर रही होती है एंड वो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग कब मुझे नोटिस करेंगे जो ऐसे ही आसपास घूमते रहता है। ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ये बस दिखने में छोटा सा है, पर इसके बीच में एक ऐसा डिस्टेंस यानी कि गैपिंग है जो कवर करना बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक हम किसी दो अलग दुनिया में रहते हैं। जो सोचते सोचते वो सो जाता है, फिर उसके सर पे एक लड़का आता है और उसके सर पे मारता है और बोलता है कि ब्रो सोना बंद करो। And वो बोलता है कि शिट यू स्टिंकी ब्रेड, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हिम्मत नहीं आ गई है? तभी वो लड़का बोलता है क्लास ख़त्म हो चुका है, तुम्हें नहीं लगता तो कि तुम्हें जाना चाहिए काम पे? आर यू श्योर इट्स फाइन कि तुम आज काम पे ना जाओ तो? फिर वो जो होता है वो अपने साइड के डेस्क में देखता है and शीन तब तक जा चुकी होती है। वो बोलता है ई वो अभी तक घर चली गई इतनी जल्दी। जब देखने के बाद वो फटाफट से भागते हुए जाता है, बोलता है कि शिट मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा अपने काम वाले लोकेशन पे। एंड वहाँ पे पहुंचने के बाद बोलता है कि आई मेड इट। फिर हमें इन्फो दिया जाता है कि इनसाइड बुक्स एक हिडन कैफ़े है जो लोकेटेड है एली में, जहाँ पे वो जो है वो काम करता है। वहाँ पे ग्रैनी जैसी होती है जो उसे बोलती है कि प्लीज़ अपने कपड़े पहन लो जो वहाँ पे रखे हुए हैं। एंड वो बोलता है कि थैंक यू हिशन। तभी वो बोलता है कि जो रीज़न है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ वो इसलिए है कि हर एक दिन अराउंड 7 बजे शिंग ऑर्डर करती है कप ऑफ मिल्क टी एंड पढ़ती है एक किताब फॉर अबाउट एन आवर, जिसकी वजह से मैं क्वाइटली उसे बस देख सकता हूँ दूर से ही। ये जो पॉइंट है ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है इस इवनिंग का। पर टाइम ऑलरेडी 7:15 हो चुका है। क्या वो आज नहीं आई थी? अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ माइंडलेसली तुम्हारे लिए। जब मैं अगर इतना ज़्यादा केयर करता तो मैं ऑलरेडी कन्फेस कर चुका होता। एंड जैसे ही वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है वो सोचता है कि शिंग ने क्या बोला था कि स्टूडेंट वो म्यान एक नाइस पर्सन है, पर वो ये सोचता है कि पर अगर मैं रिजेक्ट हो गया
तो इसका क्या ये मतलब है कि हम कभी दोस्त भी नहीं रहेंगे? तभी ये सोचने के बाद वो सोचता है कि नहीं, मैं तो कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता हूँ। ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो मुझे रिजेक्ट करेगी अभी। एवर सिंस मैंने ये मास्क पहना है, किसी ने भी मुझे रिजेक्ट नहीं किया है, किसी भी चीज़ को लेके। नो मैटर मैं क्या करूँ, मैं अर्न कर सकता हूँ किसी भी इंसान के अप्रूवल को। इट्स सिंपली ये जो मास्क का पावर है। इवन दो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन उसके ट्रू फीलिंग्स का क्या? एंड ये सोचने के बाद वो अपने सर को ऐसे थपथपाता है और बोलता है कि इडियट, तुम रिलाई नहीं कर सकते हो उस मास्क के भरोसे इन सब चीज़ों को लेके, पर तुम्हें खुद पे ज़रूर रिलाई करना पड़ेगा। एंड जैसे ही वो ये सब सोच रहा होता है वो पीछे में मुड़ता है, एंड वहाँ पे शींग जो है वो एंटर करती है और वो बोलता है वेलकम शींग। एंड वो सोचता है कि ये आ चुकी है। तभी वो देखता है कि शींग के साथ एक और लड़का है जो बोलता है कि वाओ, यहाँ पे कितनी सारे बुक्स हैं। मिसिंग सोच रही होती है कि ये कैफ़े है जो मैंने रेकमेंड किया था तुम्हें, याद है? एंड उन लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है। जो वो देखने के बाद उसका दिमाग स्ट्राइक कर जाता है और वो बोलता है कि हैं, एंड ये वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।